नमस्कार। लॉ स्ट्रीट जर्नल की हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। बीजेपी 370 सीटें जीतेंगी। पीएम मोदी के इस आत्मविश्वास के आखिर मायने क्या हैं? बीजेपी खुद को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी जब संसद में ये कहते हैं कि बीजेपी इस बार 370 सीटें आम चुनाव में लाएगी, और अगर बात करें अलायंसेस को भी जोड़कर तो बाकी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ये आंकड़ा 400 तक पहुंचाएगी, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास मोदी में आया कैसे। क्या फिर घोषणा जो है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा भरने के लिए थी? खैर, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के मिशन 370 की डगर कितनी मुश्किल है और कितनी आसान। पहले सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो सुना आपने, ऐसा कहकर मोदी जानते हैं कि उन्होंने सीटों की लक्ष्मण रेखा को खींच दिया है। ऐसा मोदी पहले भी कर चुके हैं। खैर, 2019 में सरकार बनने के तीसरे महीने में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जो बीजेपी का बहुत बड़ा और बहुत पुराना वादा था। और अब 370 सीटों का दम। यहाँ पीएम मोदी को यकीन है कि 370 सीटें तो बीजेपी को पक्का मिलेगी। आखिर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? जनता को मोदी की गारंटी देने वाले पीएम किस बात से इतने कॉन्फिडेंट है कि जनता उनको 370 सीटों की गारंटी दे रही है, समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी महिमा से जानते हैं कि ये आंकड़ा अगर बीजेपी छू लेती है तो संवैधानिक हक से क्या क्या बीजेपी को मिलेगा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। But why there is so much focus on the number 370? अगर बीजेपी 370 सीटें जीत जाती है तो क्या होगा? Constitutionally speaking, here's come the role of Article 368, which speaks about the power of Parliament to amend the Constitution. 370 सीटें जीतने का मतलब है लोकसभा के 2/3 सीटों का बीजेपी का हो जाना, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी बीजेपी को मिल जाना, जिसके चलते मोदी सरकार आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संविधान में बदलाव कर सकती है। और हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। So this was the constitutional math behind PM Modi's 370 seats target that was explained to you by Law Street Journal. But what are these big changes that will define India for 1,000 years? Do you have any clue? शुक्रिया महिमा। तो संविधान के इस आंकड़े को समझने के बाद आइए जानते हैं कि राजनीति में मोदी की गारंटी देने वाले पीएम किस बात से इतने कॉन्फिडेंट है कि जनता उनको 370 सीट दे रही है। तो बात कर लेते हैं पिछले विधानसभा चुनावों से, जिसमें उत्तर भारत के 3 राज्यों में मिली शानदार जीत ने भी पीएम मोदी को ये भरोसा जो है उनका बढ़ाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई, जहां लोकसभा की 65 सीटें पड़ती हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन 3 राज्यों में 61 सीटें जीती थी। वो जीत तब मिली थी जब तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। आंकड़े का जो ये अंदाजा है वो इसी से लगाया जा सकता है। 22 जनवरी को भी अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान से बदले माहौल में बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर का निर्माण उनके लिए अगली बार सत्ता का निर्माण करेगा। ये भी एक कारण हो सकता है। 370 सीटों का लक्ष्य, चुनौती भी, संभावनाएं भी। मोदी के लिए 370 वाले बयान के बाद अब हर जगह यही लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में 370 सीटें जीत लेती है तो 1984 के बाद राजीव गांधी और 1997 में जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसी प्रचंड जीत हासिल करने वाले मोदी तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि 370 सीटों पर जीत की लक्ष्य वाकई एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती ही उत्तर भारत से विपक्ष को खत्म कर दिया था, और अब 370 के गणित को समझते हैं। और पहले बात कर लेते हैं 2019 के चुनाव में उत्तर भारत में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या
उत्तर भारत में बीजेपी ने 225 सीटों में से 177 सीटों पर जीत हासिल की थी। गुजरात में बीजेपी ने सभी 26 की 26 सीटें जीत ली थी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी ने 23 सीटों पर कमल खिलाया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों में से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। उड़ीसा के 21 सीटों में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी। असम की 14 लोकसभा सीटों में 9 सीट पार्टी को मिली थी। तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिली थी वहां पे। कर्नाटक में 28 में से 25 जो है वो बीजेपी के पास आई थी। तो ये तो बात जो हासिल है उसकी रही, लेकिन अब सवाल तो 370 का है, जिसे पीएम मोदी ने अब अपनी ही खींची विजय रेखा को बड़ा बनाने की चुनौती बीजेपी के सामने रखती है। ऐसे में बीजेपी को नए क्षेत्र तलाशने होंगे। इस राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कैसे 303 में से 67 सीटें जोड़कर इसे 370 तक पहुंचाएगी। अब इसके लिए ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। 400 पार जाने के लिए यहाँ पार्टी को कम से कम 10 सीटें बढ़ानी होंगी। उसी तरह महाराष्ट्र में पिछली बार मिली 48 में से 23 की जीत को 30 तक बढ़ाना होगा, यानी कि 7 सीटें बढ़ाना होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 18 में से 30 का आंकड़ा बनाना होगा। और मध्य प्रदेश में राजस्थान में जिन एक सीटों को बीजेपी हार गई थी उसे भी जीतना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए तो दक्षिण भारत एक बड़ी चुनौती है, जहां बीजेपी को परफॉर्मेंस सुधारना होगा। दक्षिण की तरफ बढ़े तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे अहम राज्यों में बीजेपी की जीत को 0 से 10 of 10 पर ले जाना होगा। तेलंगाना में भी 4 वाली जीत को 8 पर, तो कर्नाटक में पुरानी जीत को कायम रखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 370 के पार का जो दम है वो भर लेगी। तो पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 2 चुनौतियां यहाँ पर बीजेपी के सामने दिखाई देती है। चुनौती नंबर 1, उत्तर भारत की पिछली जीत को हर हाल में बरकरार रखना। और चुनौती नंबर 2, दक्षिण भारत के कई राज्यों में मिले 0 शानदार सफलता में बदलना। तो अगर बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करने में ये 2 अहम चुनौतियों से निपट लेती है तो मोदी का सपना बड़ी जीत पे पूरा होगा। और अगर नहीं तो जैसा विपक्ष कह रही है कि ये मुंगेरी लाल के रसीन सपने हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के ये सपना पूरा होगा? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।